हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ें क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम करेंगे सरसमीका a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का अनुप्रयोग। मतलब इस फार्मूले की सहायता से हम किन किन संख्याओं का क्यूब निकाल सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक उदाहरण 18 था आपकी बुक NCERT क्लास 8 का। कह रहा है कि 99 का क्यूब का मान सरसंख्या की सहायता से ज्ञात कीजिए। सरसंख्या की सहायता से मतलब ये जो हमारे पास सरसंख्या है, क्या है सरसंख्या? a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? तो इसी सरसंख्या की सहायता से हमको 99 का क्यूब ज्ञात करना है। तो देखिए, 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 99 को हम लिख सकते हैं 100-1। क्लियर है? अब इसका हम क्यूब कर देते हैं, तो इसका क्यूब बराबर 99 का क्यूब, 99 ही तो लिखा है 100 माइनस 1, तो इसका क्यूब हमने कर दिया। तो इसका अगर हम क्यूब निकाल लेते हैं, इसका अगर क्यूब निकाल लेते हैं तो इसका क्यूब निकल जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, ए की जगह पे हमारा क्या हो गया 100 और बी की जगह पे हमारा क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर है? ए माइनस बी का होल क्यूब बन गया। यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब बन गया ना। तो यहाँ पे ए का क्यूब मतलब 100 का क्यूब माइनस बी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए हमारा क्या है 100 है, बी हमारा क्या है 1 है, इंटू ए माइनस बी यानी 100 माइनस 1। क्लियर है? तो यहाँ से हो जाएगा 100 का क्यूब। कैसे निकालेंगे? देखिए, क्यूब कैसे निकालते हैं ढेर बड़ी संख्याओं को। ढेर देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 100 लिखा है और इसकी घात 3 लिखा है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे 100 गुणे 100। तो 1 का गुणा 1 में, फिर 1 का गुणा 1 में, तो कितना आएगा 1 आएगा। और यहाँ पे शून्य को आपको गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ लीजिए 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0। कितना हो गया 6 शून्य हो गया, तो 6 शून्य यहाँ पे बढ़ा दीजिए। क्लियर है? तो अगर इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। तो इसका क्यूब कितना आ गया? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 100 का क्यूब कितना हो गया 10 लाख हो गया। क्लियर है? तो इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये हो गया 1 और कितना शून्य 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6। माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 माइनस 3 गुणे 100, 300 गुणे 100 ऋण 1। क्लियर है? तो यहाँ से हो जाएगा 10 लाख ऋण 1 ऋण 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाए, पहले 300 का गुणा 100 में, फिर 300 का गुणा 1 में। तो पहले 3 का गुणा 1 में करिए, कितना आएगा 3, फिर 2 शून्य इधर, 2 शून्य इधर, कितना हो गया 4 शून्य। क्लियर है? अब इसका माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कितना होता है प्लस, और 3 का गुणा 1 में कितना होता है 3, और 2 शून्य इधर, इधर कोई शून्य नहीं, तो 2 शून्य इधर बढ़ा देंगे। क्लियर है? अगर इतना आपको क्लियर है तो आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए, जो समान चिन्ह वाली संख्या है उनको आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे ये 10 लाख लिखा है, 10 लाख के सामने की संख्या जो है, ये जिस भी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं होता उसके सामने क्या होता है प्लस। तो इसके सामने क्या है प्लस, और इसके सामने भी क्या है प्लस। तो इन दोनों संख्याओं को पहले आपस में जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 100। क्लियर है? और यहाँ से ये दोनों संख्याएं समान चिन्ह वाली हैं, तो इनको आपस में जोड़ लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं समान चिन्ह वाली संख्याओं को आपस में जोड़ लिया जाता है, और असमान संख्याएं वाली ऐसी संख्या जिनका चिन्ह असमान हो उनको आपस में घटा दिया जाता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लिख दिया जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30,001। क्लियर है? अब क्या करेंगे, 10,03,000 में से 30,001 घटा देंगे। यहाँ पे 9, तो 9 में 10 है, यहाँ पे 10 है,
तो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, और यहाँ पे 9 है तो 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, और यहाँ पे कितना है 2, क्योंकि 1 इधर गया था तो यहाँ पे 2, 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 0 में से 0 तो 0। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 इधर आया, ये 10 हो गया, यहाँ पे आया तो ये 10 हो गया, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 1 इधर चला गया तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 1 इधर गया था तो यहाँ पे कितना बचा था 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। तो कितना आ गया हमारा 97,0,999, 97,0,999। 1 मिनट रुकिए यहाँ पे देखिए 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा, फिर यहाँ से 9 बचा तो 9 आ गया, फिर तीसरी संख्या 0 तो हमारा यहाँ पे 2 बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, मिस्टेक हो गया था लिखने में। तो हमारा आंसर कितना आ गया 97,0,299। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से हम संख्याओं का क्यूब निकालते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से आप ढेर सारी संख्याओं का क्यूब निकालिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, आप निकालिएगा 999 का क्यूब, और दूसरा है, ये पहला था, ये दूसरा है 98 का क्यूब, और ये तीसरा है 499 का क्यूब। सरसंख्या की सहायता से सेम ऐसे ही लगेगा, आपको निकालना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1000-1, और इसको क्या लिख सकते हैं 100 - 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 500 में से 1 घटा देंगे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे, या मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।